अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी क्लास स्टार्ट करें। ओके, सो वी हैव पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। हम जानेंगे कि पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है और इंटेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है पिच। अब अगर हम पिच की डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो डिसाइड करती है कि साउंड कितना श्रिल यानी कि कितना ज्यादा हाई होगा या कितना ग्रेव यानी कि कितना लो होगा। इस चीज को थोड़ा और समझाती हूँ। श्रिल साउंड का मतलब होता है हाई पिच। आपने देखा है कुछ की आवाज होती है ना, बहुत पतली सी चुभने वाली आवाज होती है जो कानों को चुभती है, उसे हम कहते हैं कि इसकी पिच बहुत ज्यादा है। और कुछ आवाजें कुछ ऐसी होती हैं जैसे डीप होती है, वो चुभती नहीं है कानों में, तो हम उसे कहते हैं कि ये ग्रेव साउंड है, उसकी लो पिच होती है। श्रिल साउंड यानी कि हाई पिच का मतलब है कि उसके अंदर ज्यादा तेज वाइब्रेशंस होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। एक ऐसा साउंड जिसके अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस हो, रैपिड वाइब्रेशंस हो, हाई फ्रिक्वेंसी हो, तो उस साउंड की पिच हमेशा ज्यादा होती है। जबकि ऐसे साउंड जिसमें लो फ्रिक्वेंसी हो, कम वाइब्रेशंस हो, स्लो वाइब्रेशंस हो, तो उस साउंड की पिच हमारे पास लो होती है। इसको थोड़ा सा और जानने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा जो होता है तो उसके साउंड में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, इसीलिए बच्चों की आवाज की पिच सबसे ज्यादा हाई होती है, मोस्ट श्रिल। आप लोगों ने कभी बच्चे को रोते हुए सुना है? जी मिस, देखो, सुनाइए। एक बच्चे होते हैं जो थोड़े से रिच किड्स होते हैं, थोड़ा स्लो तरीके से प्यार से अच्छी ट्यून में रोते हैं। और कुछ होते हैं हमारे घर के बच्चे जो बहुत तेज लाउड ऐसे धाड़े मार के रोते हैं कोई छोटी सी चीज पर। तो उनकी जो आवाज की पिच होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हाँ नील, अच्छी ट्यून भी होती है ना आवाज की। एक तो देखो, कुछ बच्चे रोते हुए भी सुनना उनको अच्छा लगता है, और कुछ बच्चे हंसते हुए भी मतलब ऐसे हंसते हैं, तो उनकी पिच के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों की जो आवाज है उनकी जो पिच है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए वो बहुत श्रिल चुभती है कानों में। उसके सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे पास वुमेन, औरत। जो हमारे पास लड़कियों की आवाज होती है उनकी फ्रिक्वेंसी मॉडरेट होती है, यानी कि बच्चों से थोड़ी कम और मैन से थोड़ी सी ज्यादा। सो पिच इज हायर देन अ मैन बट लोअर देन अ चाइल्ड। ठीक है। लास्ट में हमारे पास आते हैं मेन। ठीक है, आदमियों की जो आवाज होती है उसकी पिच हाई नहीं होती, उनकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज डीप होती है, ग्रेव होती है। ठीक है, सो इसका रीजन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताओगे कि मिस मिस जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी, अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, पहले ये बताओ कि ये वाली बात समझ में आ गई कि पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है और पिच असल में है क्या। तो मतलब पिच का मतलब है चिल्लाना और शांति वाली आवाज। शांति वाली आवाज भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस तरह से कि देखो, एक आवाज होती है जो शांति में भी बोले लेकिन उसकी आवाज इतनी पतली सी कुछ होती है कि कानों में चीज चुभती है, कि हम कहते हैं श्रिल पतली आवाज है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज है जो कानों में एकदम लग रही है। और एक आवाज होती है कि अगर वो जोर से भी बोले तो वो चुभती नहीं है। ठीक है, कानों में हिट नहीं होती जोर से क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। तो पिच का मतलब होता है कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बताए कि साउंड श्रिल है या ग्रेव है, पतली सी चुभने वाली आवाज है या डीप और सुनने वाली आवाज है, ऐसे। समझ में आया? जी मिस। अब रीजन की बात करते हैं कि पिच का फ्रिक्वेंसी के साथ क्या कनेक्शन है। देखो, मैंने आपसे कहा कि जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी, और जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। बट वाई? पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, बिकॉज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड डिसाइड हाउ आवर ears परसीव द साउंड। हमारे कान में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ रही हैं इसी से हमें पता चलता है कि पिच कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर वाइब्रेशंस बहुत जल्दी जल्दी आपके कानों में आए, ठीक है, वेरी फास्ट, अगर वाइब्रेशंस बहुत जल्दी आपके कानों में आए तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि हाई फ्रिक्वेंसी है।
जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन ज्यादा होंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो वो साउंड वेव्स आपके कानों में भी 1 सेकंड के अंदर बहुत जल्दी और ज्यादा पहुंचेंगी, जिसकी वजह से आपका ब्रेन कहता है कि 1 सेकंड में अगर इतनी वाइब्रेशंस आ रही हैं, इट मीन्स कि ये वाला साउंड श्रिल है और उसकी पिच बहुत ज्यादा है। जबकि अगर वही वाइब्रेशंस थोड़ा स्लो आए, क्योंकि उनकी लो फ्रिक्वेंसी है, तो वो 1 सेकंड में अगर कुछ वेव्स आपके कानों तक पहुंचे, इसका मतलब कि आपका ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि ये ग्रेव या लो पिच साउंड है, जो कि आप थोड़ा सा एक्सेप्टेबल लगता है, आपको थोड़ा सा उसको सुनने में तकलीफ नहीं होती। अब रीजन समझ में आया? तो में से जी सुनने मिस। वाले का मसला है ना, या बोलने वाले का? तो शामिर, ये सुनने वाले का मसला भी है और बोलने वाले का भी है। बोलने वाले का ऐसे कि वो इस तरह से बोल रहा है कि इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं 1 सेकंड में, और सुनने वाले का ऐसा है कि उसका दिमाग उस साउंड को श्रिल या ग्रेव बताता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से है। ये हो गई हमारे पास पिच, उसकी कंपैरिजन, उसका रीजन। मिस, पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्टली उंजिला, जैसे कि आप इस इमेज से देख सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच लो है। सही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इफ वी कंपेयर चाइल्ड, विमेन एंड मैन वॉइस, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? बच्चे की, एग्जैक्टली बच्चे। एग्जैक्टली। फिर बच्चों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अच्छी टून वाली बात। अब हम फिर चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्वालिटी है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी ऑफ साउंड। अभी तक हमने डिस्कस किया है लाउडनेस को और पिच को। नाउ लेट्स डिस्कस क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी क्या है? हम क्वालिटी का वर्ड ऑफन यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ साउंड साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ये फर्क करवाती है कि कौन से साउंड हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच, कि अगर दो साउंड है जिनकी पिच सेम है, ठीक है, और उनकी लाउडनेस भी सेम है, बट हमें पता चल जाता है कि ये किसी और सोर्स से आ रही है। इसको थोड़ा आसान करती हूँ। जैसे कि आप लोग एक कमरे के अंदर है और कमरे के बाहर तीन चीजें हैं। एक आपके पास गिटार है, एक आपके पास पियानो है, और एक आपके पास बर्ड है, पैरट। हमारे घर में तो सारा दिन उसकी आवाज आती रहती है। तो तीन हो गए, एक पैरट, एक पियानो, एक गिटार। बेटा अगर तीनों की पिच सेम है, तीनों की हमारे पास वॉल्यूम लाउडनेस सेम है, क्या फिर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उन साउंड्स में कि कौन सा पियानो का है, कौन सा गिटार का है, कौन सा पैरट का है? जी मिस। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना सोर्स में, कि ये इस सोर्स का साउंड है, ये इस सोर्स का साउंड है, उस डिफरेंशिएट करने वाली क्वालिटी को, उस डिफरेंशिएट वाली कैरेक्टरिस्टिक को ही हम क्वालिटी कहते हैं। तो अब थोड़ा आसान हो गया आई होप। लाउडनेस अगर सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी जो आप फर्क कर पाते हो डिफरेंट सोर्सेस में, वो कहलाता है क्वालिटी ऑफ साउंड। नाउ रीड द डेफिनेशन। Quality of sound is the characteristic that help us distinguish between two sounds of same pitch and loudness but produced by different sources. Example, एक गिटार है, एक वायलिन है, और वो दोनों सेम नोट पर सेम लाउडनेस पे प्ले हो रहे हैं, बट फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनमें, उनकी क्वालिटी में, कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा किसका है। तो इसे ही कहते हैं क्वालिटी। इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, लास्ट में इसको बुक से भी हम डिस्कस करेंगे, बुक में भी एक अच्छी एग्जाम्पल है, उसकी भी बात करेंगे। अब अगर आप नोट करो कि ऐसा कैसा होता है, आपके माइंड में ये सवाल नहीं आ रहा कि अगर पिच सेम है, लाउडनेस सेम है, फिर हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है कि ये आवाज किसकी है? तो बेटा इसका रीजन ये है, अगर आप इस पिक्चर में है ना। देखो। क्या? है ना, मैं समझ में आता है। लाइक अगर एक एक बार वाली टिंग हो तो उसका हाँ। मतलब होता है कि ट्यूनिंग फोर्क। और जो बार बार हो टिंग टिंग टिंग, तो मैं समझ में आता है वो वायलिन है। तो प्यारी सी धीमी सी टिंग 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 वाली आवाज आए तो मैं समझ में आता है कि ये फ्लूट है। व्हाट एन एग्जाम्पल नील। ये मुझे भी ना समझ नहीं आया कि इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे देती तो आप लोग को और अच्छा समझ में आता। वेल डन। देखो, अगर अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को देखो, तो ये उसकी वेव का पैटर्न है। अगर आप फ्लूट को यानी कि बांसुरी को देखो, तो ये उसकी वेव का पैटर्न है। वॉइस को, इंसान की वॉइस को देखो तो उसका ये पैटर्न है। और अगर आप वायलिन को देखो तो उसका ये पैटर्न है। अब भले ही इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जैसा नील ने बोला, पैटर्न अलग है। इस वेव का और इस वेव का पैटर्न अलग है, इस वेव का और इस वेव का पैटर्न अलग है। और बेटा इसी पैटर्न की वजह से आपको पता चलता है कि कौन सा साउंड किस सोर्स का है। जैसे टिन 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 है या टिन 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 है। क्लियर है? नहीं उंजिला, पेपर में आप ये पैटर्न वाली बात लिखना ना। उंजिला कह रही है, हम इस पेपर में टिंग टिंग लिखेंगे। पेपर में आप लिखोगी
कि क्वालिटी ऑफ साउंड हमें ऐसे पता चलती है कि अलग अलग साउंड के अलग अलग पैटर्न होते हैं, उनकी वेव्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, और उन्हीं पैटर्न की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा साउंड किस सोर्स का है। जैसे कि इन चारों पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूँ, एक बुक से भी डिस्कस करेंगे ना तो उसमें भी मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये वाली बात समझ में आई सबको, क्वालिटी क्या है? जी मिस। तो पिच क्लियर है, क्वालिटी क्लियर है, व्हाट इज द आखिरी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। चलो शाबाश बच्चों, ये बताओ आप लोगों ने, आई एम डैम श्योर कि इंटेंसिटी का नाम तो सुना होगा। इंटेंसिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट इज इंटेंसिटी? कौन बताएगा? गहराई। ओ नहीं। गहराई तो नहीं है। उंजिला आप, सानिया आप, शामिर आप भी ट्राई करो। अरे मैं मान ही नहीं सकती कि आपने इंटेंसिटी का वो वर्ड सुना नहीं हो। जरूर सुना होगा कि इंटेंसिटी को उर्दू में क्या कहते हैं। गूगल पे सर्च मत करने लग जाना। मिस वो मिकदार। मिकदार भी एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं है जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बताओ। गर्ल्स को भी ट्राई करने देते हैं। नहीं पता? नो मिस, आप बताते हैं। मुझे लगा शायद आपने इसलिए अनम्यूट किया है कि आपको पता है, वो वर्ड आ गया आपको याद, इसलिए आप बता रहे हो। नहीं नहीं मिस, आप बताएं ना। मुझे पता है ऑब्वियसली। तो बात ये है कि इंटेंसिटी को उर्दू में कहते हैं शिद्दत। इंटेंसिटी को कहा जाता है कि शिद्दत कितनी है। याद है कभी आप लोग बोलते हो कि धूप की शिद्दत बहुत तेज है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है सनलाइट की। तो अगर हम बात करें साउंड की इंटेंसिटी की तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें से साउंड की वेव्स जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें से भी साउंड की कुछ वेव्स जा रही हैं। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी भी एरिया से साउंड की एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम पर एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। जिस जगह से ज्यादा वेव्स गुजरेंगी हम कहेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे अगर सूरज की जो किरणें हैं, अच्छा वर्ड अगर मैं यूज करूं, सूरज की जो किरणें हैं अगर वो ज्यादा आपके फेस पर लगेंगी तो मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। देखो सबकी सब हैं तो सेम, सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सबकी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन वो कितनी आपके ऊपर लग रही है ये कहलाता है इंटेंसिटी। तो साउंड की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एरिया से एक सेकंड में साउंड की कितनी वेव्स गुजर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स। डेफिनेशन को अगर हम देखें, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द नंबर ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। वही बात कि एक जगह से साउंड की कितनी वेव्स गुजरेंगी एक सेकंड में, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब इसको हम डिस्कस क्यों करें? तो बेटा ये हमें बताता है कि साउंड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक एरिया है उसमें से 20 नंबर ऑफ वेव्स ऑफ साउंड आर पासिंग इन अ यूनिट टाइम, और एक एरिया है जहां से 10 वेव्स पास कर रही हैं एरिया ए से। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया ए है और ये एरिया बी है। इस वाले एरिया से 10 वेव्स हमारे पास पास कर रही है ना यूनिट टाइम, और इसमें से 20। मुझे बताओ कौन सा साउंड ज्यादा स्ट्रांग होगा? ए वाला जिसमें 10 है। नील को लगता है ए, शामिर को लगता है बी, अच्छा नील को भी बी लगता है। उंजिला और सानिया आपको आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताओ। एक में से 10 वेव्स गुजर रही हैं और एक में से 20। उंजिला कह रही है बी, सानिया कह रही है अच्छा। तो बेटा बात ये है, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। रीजन, क्योंकि ज्यादा वेव्स गुजर रही हैं। अब जब ज्यादा वेव्स गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी भी ज्यादा आपके ऊपर अप्लाई करेंगी क्योंकि ज्यादा वेव्स है। तो जिस जगह से ज्यादा वेव्स गुजरेंगी पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट बात, ऐसा यूनिट जो होता है इंटेंसिटी का वो होता है वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, वॉट पर स्क्वायर मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब एक चीज जो है बच्चों को कंफ्यूज करती है वो भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि मिस इंटेंसिटी में और लाउडनेस में फर्क क्या है?
अब सी जो इंटेंसिटी है वो एक मेयरेबल क्वांटिटी है, मतलब हम इसको नाप सकते हैं कि इतना 10 वेव्स गुजर रही हैं, 20 वेव्स गुजर रही हैं, 30 वेव्स गुजर रही हैं। जबकि जो लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, आप लाउडनेस को मेयर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, वो बस एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है। जबकि जो इंटेंसिटी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, हम इसको मेयर कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। और लाउडनेस का मतलब होता है कि हमारे कान किसी भी साउंड को कैसे परसीव कर रहे हैं, जैसे कि हमने वो ट्रक वाले एग्जांपल में देखा था। अगर दो साउंड है सेम इंटेंसिटी के, ठीक है, लेकिन कभी फिर भी वो हमें अगर लाउड फील ना हो, तो इसका रीजन ये हो सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये शामिर है, ठीक है। अब शामिर कुछ बोल रहे हैं और दो वेव्स फॉर एग्जांपल साउंड की गई हैं। अब दोनों की लाउडनेस सेम थी, चलो 4 वेव्स हैं। अब दोनों चारों की लाउडनेस सेम है, ठीक है, शामिर ने बोला है सबकी लाउडनेस सेम है। लेकिन एक पर्सन तक सिर्फ 2 वेव्स पहुंची हैं और एक तक चारों के चारों पहुंची हैं, ठीक है। एक तक 2 वेव्स पहुंची हैं और एक तक चारों वेव्स पहुंची हैं। चारों की लाउडनेस सेम थी। बताओ किसको ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, जिसके पास 2 वेव्स पहुंची हैं, जिसके पास 4 पहुंची हैं? 4। रीजन के इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस तक 4 वेव्स पहुंची हैं और एक तक 2 पहुंची हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इट इज अ मेयरेबल क्वांटिटी कि कितने एरिया में से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक दफा इसको बुक से डिस्कस कर ले। सबसे पहले शामिर का रिप्लाई आता है यस टीचर, और ऑप्शन मतलब एमसीक्यूज भी शामिर जल्दी कर लेते हैं। वेल डन शामिर, अप्रिशिएट करना तो बनता है। नाउ लेट्स कम टू द बुक पेजेस, विच इज पिच। अब सी हमने स्टार्ट किया पिच से। पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की जो हमें बताती है कि कोई साउंड कितना श्रिल या कितना ग्रेव है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जैसा कि हमने कहा कि अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो उनजिला पिच भी क्या होगी? यस नील, पिच क्या होगी? क्या हो गया? अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच क्या होगी? लो, एग्जैक्टली सानिया। और अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी हाई होगी। तो इट मीन्स कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन द दैट ऑफ मैन। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो लेडीज और चिल्ड्रन की आवाज होती है उसकी पिच एज कम्पेयर टू मैन के ज्यादा होती है। Therefore, जो वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच, जबकि जो मैन की वॉइस होती है वो ग्रेव होती है, डीप होती है और उसकी पिच कम होती है। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था क्वालिटी को, यहाँ पर लिखा है क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो हमें बताती है कि दो साउंड्स में क्या डिफरेंस है, उनके सोर्स में क्या डिफरेंस है। भले ही उनकी लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, फिर भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी किस साउंड की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्लूट है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम होता है क्लैरिनेट। मैंने कभी सुना नहीं है इसकी आवाज, लेकिन ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप नोट करो, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। नील व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा? एग्जिट कैसे हुआ? हमने तो नहीं निकाला, मतलब यहाँ से रिमूव तो नहीं किया था। ओके, जब तक लेट्स सी दिस एग्जांपल कि अगर आप एक रूम के बाहर खड़े हो तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पियानो, फ्लूइड एंड अगर कोई गा रहा है तो उसकी आवाज में। रीजन क्या है कि देखो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, फ्लूइड और क्लैरिनेट। तीनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन बेटा इनके साउंड का पैटर्न अलग है। ट्यूनिंग फॉर्क का पैटर्न ये है, फ्लूइड का पैटर्न ये है और क्लैरिनेट का पैटर्न ये है। क्योंकि इनके पैटर्न अलग हैं, इसीलिए आपका दिमाग आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा साउंड किस सोर्स से आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पियानो और गिटार बज रहा और आपको लगे दोनों सेम है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है इंटेंसिटी। हमने कहा कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एक सेकंड के अंदर किसी भी एरिया से कितनी साउंड एनर्जी, कितनी साउंड की वेव्स गुजर रही हैं, वो कहलाता है हमारे पास इंटेंसिटी। और मैंने आपसे कहा था कि इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी याद रखिएगा। लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इजी क्वेश्चंस हैं बट आई होप कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्लियर है।
We have the first question over here. Pitch of a sound depends on its साउंड की जो पिच है, सॉरी, हाँ, साउंड की जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नील कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, सानिया कह रही है फ्रीक्वेंसी, उंजिला कह रही है फ्रीक्वेंसी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। शाबाश बेटा। सेकंड क्वेश्चन, एक ऐसा साउंड जो श्रिल होता है, तो बताओ श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लो होती है, एम्पलीट्यूड हाई होता है या लो होता है? हाई 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 फ्रिक्वेंसी बी हाई फ्रीक्वेंसी। नील कह रहे हैं बी, सानिया कह रही है बी, उंजिला इज सेइंग बी, एंड शामिर इज सेइंग बी। haven't said still, but chalo, the correct answer is also B, high frequency. Third question we have, which of the following has the lowest pitch? इन चारों में से किसकी आवाज में सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लो पिच होती है? उंजिला कह रही है सी, नहीं साना कह रही नहीं, है सी, बर्ड्स की। ठीक है, आपको लगता है डी? शायद। तो बात ये है कि इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। रीजन पता है क्या है? आपने कभी बर्ड्स की आवाज सुनी है? हाँ, सुनिए मिस, इतनी प्यारी तो होती है। इतनी प्यारी होती है, लेकिन वो तब प्यारी होती है जब आपने किसी ऐसी बर्ड की आवाज सुनी हो जो बिल्कुल धीमा धीमा हल्का हल्का बोलती है। ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, जैसे पैरेट होते हैं, तो उनकी कभी आवाज सुनना, कभी पैरेट की आवाज सुनना। अब जो कभी ये बर्ड्स सुनना। होते हैं ना, इनकी इनकी आवाज ऐसी लिटरली कानों में चुभती है, क्योंकि उन वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उनके साउंड में। जी मिस, समझ इफ यू गया। इफ यू वांट प्रैक्टिकल, आई विल शेयर द वीडियो इन द ग्रुप, उसमें आप सुन भी लीजिएगा, ठीक है? जी जी मिस। ओके। क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू, जो साउंड की क्वालिटी है वो हमें क्या करने में मदद करती है? शामिर आंसर भी दें आप जरा, तारीफ कर दी आपकी तो अपने तीनों एमसीक्यू में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। सानिया सिंह बी। हो गई बेटा, हो गई। अच्छा, क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश टू सोर्सेस साउंड। बी है इसका आंसर। आपको भी लगता है बी? शामिर भी कह रहे हैं बी, सानिया भी कह रहे हैं बी, उनसे आपको क्या लगता है बेटा? Which of the following show difference in quality of sound? तो द करेक्ट आंसर इज वेल डन अंजल। अच्छा आपने बोला तो सॉरी, मैंने देखा नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डी शोज आंसर। डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ साउंड? यस नील, मुझे पता है आपने पहले पढ़ लिया था, बट एक सेकंड, लेट मी रीड। इनमें से वो कौन सा साउंड है जो हमें डिफरेंस शो करता, मतलब इनमें से कौन सी साउंड की क्वालिटी है जिसमें डिफरेंस है? ओके, तो उंजिला कह रही है बी, सानिया कह रही है बी, शामिर कह रहे हैं डी, अच्छा, और अच्छा बी, और नील क्या कह रहे हैं? हम भी बी कह रहे हैं। आप भी बी कह रहे हैं। तो बात ये है, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑफ कोर्स बी। अगर आप फर्स्ट में नोट करो तो एक ही चीज है, लाउड बजे सॉफ्ट बजे बेटा, क्वालिटी तो क्या? सेम ही रहेगी ना उसकी। एक पर्सन हल्के बोले तेज बोले तब भी क्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन फ्लूट इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वायलिन इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। और मुझे होशियार बच्ची आपकी क्लास की बताएंगी कि अगर फ्लूट एंड वायलिन सेम नोट पे बज रहे हैं तो फिर वो अलग अलग क्यों है? हमें हमें हमारे दिमाग को कैसे ये पता चलता है, दिमाग कैसे इंटरप्रेट करता है, क्या चीज देखकर उसको पता चलता है कि ये अलग क्वालिटी के हैं? जो पेपर में लिखना था आपको। चलो पूरी क्लास में से कोई भी बता दे, बट थोड़ा जल्दी बताए। स्लो हो गए भैया आप सब, नहीं पता किसी को, मैं बताऊं? जी जी मिस, सॉरी। कहाँ पर हैं आप? मैं पूछ रही हूँ, अगर दो सोर्सेस की आवाज है, एक फ्लूट है एक पियानो है, दिमाग कौन सी चीज को देख के बताता है कि ये अलग अलग सोर्स की, मतलब उसमें क्या अलग होता है अगर वॉल्यूम सेम है, टोन सेम है, नोट सेम है? मिस, उसकी क्वालिटी। वही तो पूछ रही हूँ कि क्वालिटी कैसे पता चलती है कि अलग है? ऐसी कौन सी चीज होती है जो क्वालिटी में डिफरेंस क्रिएट करती है? ए। द करेक्ट आंसर इज उसका पैटर्न। हम अभी लास्ट क्वेश्चन पे थे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वालिटी ऑफ साउंड मेनली डिपेंड्स ऑन, जो सॉरी, साउंड की क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आप इसका जवाब दें जरा, लास्ट क्वेश्चन से साउंड, कनेक्टेड हो गए तो। एक सेकंड। अच्छा, इसका मैंने आंसर ए दिया था मिस। अच्छा, इसका आपने ए दिया था, ठीक है। नीली सिंह ए, शामिर, सानिया, उंजिला, आपको क्या लगता है? मिस आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। सानिया सिंह सी, उंजिला कह रही है ए या डी, एंड शामिर आप बताएं इसका आंसर। उंजिला, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। शामिर कह रहे हैं सी। अब देखो, शामिर और सानिया ने कहा है सी, उंजिला ने कहा है ए और डी, और नील ने कहा है ए। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो आवाजें हैं, दोनों की लाउडनेस सेम है, और मैंने शामिर की एग्जांपल दी थी उसमें, मैंने कहा था लाउडनेस भले सेम हो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी में हमारे पास पैटर्न देखा जाता है। फ्रिक्वेंसी भले सेम हो, लाउडनेस सेम हो, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप हटा दो, जिस पैटर्न को देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, तो हमने मीडियम की तो कहीं बात ही नहीं की। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑब्वियसली ए, जिसमें हम देखते हैं कि वेव फॉर्म ऑफ ओवरटोन, मतलब ओवरटोन को भी चलो, अगर अभी अभी आपको समझ नहीं है तो आप ए को ही देख लो, वेव फॉर्म के पैटर्न कैसा है, वेव की फॉर्म कैसी है, इस तरह की है या ए की तरह की है, तो इससे हमें पता चलता है क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज, साउंड की इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? जल्दी, सानिया कह रही है हाँ ए, यार, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज। हाँ ये ए। Okay, Neil is also saying A. Unzila is also saying A. And Shahamir Rajput will say what? A. So the correct answer is A. Energy per area unit time. Second last question. Easy question है देखो. SI unit of intensity of sound is. Sania is saying A. Well done, Sania. मुझे भी पता नहीं आपने सही बताया नहीं, मैं बस इस बात पे well done कह रही हूँ कि आपने जल्दी जवाब दिया है। शामिर कह रहे हैं A. उंजला कह रही है A. एंड नील क्या कह रहे हैं? जो क्या है? SI unit of intensity of sound. सानिया कह रही है C. मीटर। हाँ सी है। ठीक है। उंजिला और शामिर, आप लोग को ए ही लगता है, फाइनल लॉक कर दे? तो बेटा बात ये है कि बात नहीं कोई, द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज सी। रीजन, वॉट पर स्क्वायर मीटर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, डेसिबल की तो हमने यहाँ पे बात ही नहीं की। डेसिबल तो किसी और चीज का यूनिट था, अगर आपको याद हो तो डेसिबल वाज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। वॉट हमारे पास यूनिट होता है पावर का, हर्ट्ज हमारे पास यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी का, लेकिन वॉट पर स्क्वायर मीटर ये यूनिट होता है हमारे पास इंटेंसिटी का। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू मूव फर्दर फ्रॉम अ साउंड सोर्स, अगर आप साउंड सोर्स से दूर जाते हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, जीरो हो जाएगी? उंजिला कह रही है बी, साना कह रही है बी, शामिर कह रहे हैं बी, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। रीजन, हमने कहा था इंटेंसिटी की कितनी वेव्स गुजरती हैं और पहुंचती हैं। अगर आप साउंड सोर्स से दूर हो जाओगे तो आप तक कम वेव्स पहुंचेंगी, जब आप तक कम वेव्स पहुंचेंगी तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी जो है उसकी डिक्रीज होगी। एक चीज जो मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताई, मिस कर दी, उसको मैं बता देती हूँ। याद रखिएगा, जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है साउंड के एम्पलीट्यूड पर भी, तो ये वाला पॉइंट एक मिस हो गया था, इसको याद रखिएगा। ओके, तो आज हमने साउंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एसलो पे डिस्कस करेंगे। आज मेनली हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लास बहुत लेंथी हो गई, तो नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह हम लोग एक क्लास बायो की रखने वाले हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक चीज, बायो की क्लास स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कि आप बायो का जो प्रीवियस लेक्चर था माइटोसिस के सारे फेजेस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस।